तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आप भी बहुत ज़ोरों से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं मैथ्स का एक और पार्ट। मैथ्स में हम चल रहे थे अनुपात वाले टॉपिक पे। अनुपात के बाद हमने समानुपात पढ़ लिया था, अनुपात के बाद हमने एज वाला टॉपिक पढ़ लिया था। आज हम सीखेंगे मिक्सचर। मिक्सचर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आप अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक, कोई भी पेपर उठा के देखो, एसएसजीडी से लेके सीजीएल तक, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिसमें मिश्रण वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसमें मिश्रण वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो ये मिश्रण बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। और अकॉर्डिंग टू मी मिश्रण काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, काफ़ी मुश्किल भी पड़ जाता है बच्चों के लिए। सबसे अच्छी बात, अगर आपको इसमें सीखा नहीं है आपने, तो आप किसी भी तरीके से तुक्का नहीं लगा सकते। तुक्का लगाने के लिए कोई आइडिया नहीं देता है, बिल्कुल डिफरेंट आंसर इसके निकल के आते हैं। और दूसरी बात, हमारे एसआई के सिलेबस में मिश्रण एंड एलिगेशन एक टॉपिक है। उसी मिश्रण और एलिगेशन को कैसे एक ईजी वे में कर सकते हैं, वो सिखाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको मैथ्स की क्लासेस पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो ज़रूर आप लोग हमें सपोर्ट करें और एक दो बच्चों को ज़रूर इस क्लासेस को आगे पहुंचाएं। कमेंट करके, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। और क्या ही कर सकते हैं ऑनलाइन में, और आपसे कुछ मांगा भी नहीं जा रहा है। जो सारी चीज़ें पेड कोर्स में प्रोवाइड होती है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर दे रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं आप इन बातों को समझेंगे और आप भी हमें सहयोग करेंगे। अगर आपको कोई पढ़ते समय कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा, समय मिलते ही आपका रिप्लाई कर लिया जाएगा। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। A4Arjun.98 अगर आप करके डालोगे तो आपको मिल जाएगा वो टेलीग्राम चैनल। आप वहाँ पे भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं, या पर्सनल टेलीग्राम मैसेज ही कर सकते हैं आप। व्हाट्सएप थोड़ा पर्सनल हो जाता है, आप टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा A4Arjun क्लासेस पे। जैसे ही समय मिलेगा आपका रिप्लाई करके आपको तुरंत बता दिया जाएगा। और बहुत सारे बच्चे पूछते भी डाउट, उनका क्लियर भी कर देता हूँ। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, 48 लीटर मिश्रण में 48 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है तथा 2 लीटर पानी मिश्रण में मिलाने के बाद अनुपात क्या होगा। अरे भाई, कितना आसान क्वेश्चन है। ऑप्शंस नहीं है आपके पास, आप अपनी तरीके से ही आंसर को निकालेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ऑप्शन देने इसके लिए यार। 48 लीटर का एक मिक्सचर है। मिक्सर मतलब दूध और पानी को एक ही बर्तन में मिलाया गया, वो टोटल 48 लीटर है, इतना पता है। और दूध और पानी का अनुपात इसमें है 3:5 में। हमने आपको पैसे बांटने सिखाए थे, टोटल 48 है और टोटल रेशियो कितना है 3 और 5। 3 और 5 कितना होता है 8। तो 8 छक्के होता है 48। एक पॉइंट की वैल्यू आ गई है 6। और हमारे पास एक मिल्क है और वाटर है और इनका रेशियो है 3:5। ये पेपर में दे रखा है। टोटल 48 यूनिट था और 3 और 5 को जोड़ा मैंने 8 होता है। 8 से 48 काटा, एक पॉइंट की वैल्यू आ गई 6। इसमें दूध कितना है 3 यूनिट, पानी कितना है 5 यूनिट, ये एग्जाम में दे रखा है। तो 6 की मल्टीप्लाई में 3 से करूंगा तो ये हो जाएगा 6 3 18, और 6 की मल्टीप्लाई में 5 से करूंगा ये हो जाएगा 6 5 30। तो एक्चुअल में, असलियत में जो दूध और पानी है ना, वो ऐसा है कि 18 किलो दूध और 30 किलो पानी, सॉरी 18 लीटर दूध और 30 लीटर पानी। 18 और 30 48 हो जाता है, टोटल 48 का मिक्सचर है। ये डाटा निकल के आ जाता है। फिर बोल रहा है 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है। पानी पहले कितना है 30 है, और तुम इस पानी में 2 लीटर पानी और मिला दो। अब पानी कितना हो गया 32 हो गया। जब पानी 32 हो गया तो दूध कितना है, दूध तो पहले भी 18 था, अब भी दूध 18 है, क्योंकि दूध तो मिलाया ही नहीं। मिलाया क्या, पानी। पानी 30 था तो 2 मिला दिया, पानी पहुंच गया 32। दूध 18 था, दूध मिलाया ही नहीं, तो दूध रह गया 18 ही। तो काट देंगे, 2 9 में होता है 18 और 16 दूनी होता है 32। आंसर आ जाएगा 9:16। तो इसका आंसर है 9:16। कितना आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ होता है मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो डाउट पूछते थे मिक्सचर के। मिक्सर मैंने तुम्हें रेशियो में भी कराया, मिक्सर मैंने तुम्हें परसेंटेज में कराया, और मिक्सर चलते रहेगा। मगर यहाँ पे हम आज मिक्सर को स्पेशल एक टॉपिक के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में। तो वो भाई, पता नहीं नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा उनका, आशीष करके ही नाम था शायद से, या कोई सतपुली साइड का कोई लड़का था जो पूछ रहा था कि मिक्सर वाले क्वेश्चन सर करा दो। तो आज भाई सिर्फ मिक्सर कर रहे हैं, आज सीख लो आप। ठीक है, समझ में आया होगा। छोटा सा एक और डाउट, हम इतनी प्रैक्टिस आपको करा देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा पीपीटी बनाने में टेक्निकल नॉलेज में कम रखता हूँ, तो पीपीटी अच्छी नहीं बनी, मगर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आपको प्रॉपरली ये दिख पा रहा होगा डाटा क्या है।
आपने इसका आंसर भी निकाल दिया होगा। 25 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। टोटल मिक्सर 25 लीटर का है और 4:1, 4 और 5, 4 और 1 कितना होता है टोटल 5, तो 5 पंजे 25, 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई है 5। इसमें मिल्क और वाटर है। मिल्क कितना आपका 4 यूनिट, वाटर कितना आपका 1 यूनिट। तो 5 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो 5 चौकू 20 और 5 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 5 चौकू 5। इसका मतलब एक्चुअल में जो मिक्सचर है आपके पास 25 यूनिट का, एक्चुअल में जो आपके पास मिक्सर था 25 यूनिट का, उसमें से 20 यूनिट तो क्या है दूध और 5 यूनिट क्या होगा उसमें पानी। मैंने एक्चुअल डाटा निकाल दिया है। ये मैंने आपको अनुपात की पहली और दूसरी क्लास में बताया था कि हिस्से को कैसे बांटा जाता है, पैसों को कैसे बांटा जाता है। यह मैंने स्टार्टिंग के क्लास में भी आपको सिखाया है, फिर भी अभी समझ में आपका आ गया होगा। फिर बोला है मेरे दोस्तों, इसमें 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। ओनली ऑन इंक्रीजमेंट जो हो रहा है वो किसका इंक्रीजमेंट हो रहा है, पानी का। तो जो मिलाया जाएगा वो मिला देंगे, जो नहीं मिलाया जाएगा वो सेम रहेगा। तो पानी ये है, पानी इसमें 3 लीटर और मिला दो आप, तो अभी डाटा क्या हो गया, ये 5 से 3 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। पहले 5 था, 3 और मिला दिया। दूध पहले भी 20 था, दूध अभी भी 20 ही रहेगा क्योंकि दूध को तो मिलाया ही नहीं है। कैंसिल आउट करेंगे, 2 चौकू 8, कैंसिल आउट करेंगे 2 पंजे 20। आंसर आ जाएगा हमारा 5:4 एंड इसका सही आंसर 5:4 ही है। क्या पता आपका 5:4 आया होगा, नहीं आया होगा तो आना चाहिए। आप ही बताओ यार, मिक्सर के क्वेश्चन कितने इजी है, इससे इजी कुछ होता है मेरे भाई? क्या डिमांड करते हो यार तुम, एक लाइन का क्वेश्चन है। आइए तो तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं, नहीं तो करता भी नहीं। मैं खुद ही दिमाग में कर देता 4:1 5, टोटल 25 है, 5 में 25, 1 की वैल्यू 5, 5 चौको 5, 3 जोड़ूंगा तो 5 3 8, वो 5 चौको 20, 8 और 20, बस 8 20 को काट दिया 4 और 5 में। सॉरी 4 और 5 में कैसे कटेगा रे भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 2 चौको 8, 2 दशंकी 20 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5:2 है ना, 5:2 है। ठीक है, तो यार बहुत इजी है क्वेश्चन करना ना, आराम से करूं। लो एक और प्रैक्टिस है लास्ट। कितनी प्रैक्टिस कराऊं मैं, क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के मिलते नहीं है मुझे। 400 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 है। इसमें दूध की मात्रा कुछ और मिलाने के बाद, अच्छा इसमें दूध की मात्रा मिला दी है कुछ, अभी तक तो बता रहा था कि कितना मिलाना है। देखो इस क्वेश्चन में उसने बताया 3 लीटर मिलाना है, इस क्वेश्चन में भी बताया उसने 2 लीटर मिलाना है, बट इस क्वेश्चन में वो बता नहीं रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कुछ मिलाना है और वो तुमने बताना है कितना मिलाना है, कि जिससे रेशियो 7:1 हो जाएगा, ये आपको बताना है। करो, देखो हमारे पास 17 और 3 यूनिट में डाटा है जो कि है मिक्सर मिल्क का एंड वाटर का। फिर हम आगे बढ़े, दूध की मात्रा मिलाई इसमें, मिल्क ये रहा, मिल्क के इसमें मात्रा मिलाई, दूध की कुछ मात्रा मिलाने के बाद, ठीक है। दूध की मात्रा कितनी मिलाई मुझे नहीं पता, मगर कुछ दूध मिला दिया है तो मैंने माना कि x यूनिट दूध का मिला दिया होगा। पानी नहीं मिला है तो मैंने पानी को नहीं जोड़ा, प्लस x कर दिया दूध में, क्योंकि वो बोला कुछ मात्रा दूध की मिलाई गई है। और जैसे ही तुमने दूध मिलाया तो नया मिक्सर भी उसने दे दिया कि क्या हो जाएगा नया मिक्सर, 7:1 हो जाएगा। ये डाटा हमें दे रखा था। अब खुद सोचो, मेरे क्लास ऑफलाइन क्लास है, यहाँ पे कुछ लड़के पढ़ते हैं, कुछ लड़कियां पढ़ती है, कुछ मतलब मेरे टोटल स्टूडेंट है। अगर जितने भी लड़के लड़कियां पढ़ती है, इसमें 5 नए लड़के का एडमिशन हो जाता है, 5 नए बॉयज का एडमिशन हो जाता है, तो क्या गर्ल्स के नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि गर्ल्स तो जितनी थी उतनी ही है, क्योंकि लड़कों की संख्या बड़ी है, लड़के नए आए हैं। ऐसे ही इस क्वेश्चन में हमने मिल्क को ऐड किया है, इस क्वेश्चन में कुछ मात्रा मिल्क की ऐड करी है, और जब मिल्क को मिला रहे हैं तो मींस पानी उतना ही रहना चाहिए जितना था। जब किसी मिक्सचर में हम मिला ही नहीं रहे हैं पानी, तो पानी जितना होगा उतना ही रहेगा। जैसे ये है, इसमें जरा सा पानी बचा, सुबह से पी लिया, और बाकी इसमें सारा का सारा दूध है, और इसमें मैं बाद में दूध और मिलाता रहूं, दूध और मिलाता रहूं, तो पानी तो उतना ही रहेगा ना। चाहे तुम दूध कितना भी मिला लो, पानी तो जितना था उतना ही रहेगा। पानी तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक तुम पानी मिलाओगे नहीं। और यहां पर तो दूध मिलाया, अब पानी में चेंज हो गया, गलत हो गया।
तो इसलिए इन दोनों वैल्यू को समान करने के लिए, क्योंकि ये असमान दिख रही है, तो इनको इकट्ठा करना पड़ेगा, सेम सेम करना पड़ेगा, क्योंकि पानी के साथ छेड़छाड़ नहीं करी थी तो पानी बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे पानी बराबर नहीं है। जब पानी बराबर नहीं है तो पानी को बराबर करेंगे, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3, 3 का पहाड़ा 3 में कितनी बार जाता है, 1 बार, 1 का पहाड़ा 3 में कितनी बार जाता है, 3 बार। फिर डाटा क्या होता है कि जब यहाँ से मल्टीप्लाई करी तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, यहाँ 1 की मल्टीप्लाई करी तो 1 की मल्टीप्लाई यहाँ भी और 1 की मल्टीप्लाई यहाँ भी, तो 17 एकम तो 17 ही रहेगा, 3 एकम क्या हो जाएगा 3, 7 तियाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 और यहाँ पे 1 तियाँ क्या हो जाएगा 3। तो अभी मेरे पास डाटा क्या आ चुका है, डाटा ये आया है कि पहले 17 यूनिट मिल्क था, अभी कितना यूनिट हो गया है 21। यहाँ पे वाटर पहले भी 3 यूनिट था, अब भी वाटर 3 यूनिट है, क्योंकि वाटर के साथ छेड़छाड़ नहीं करी। मिल्क को बढ़ाया है, 17 से 21 हो गया है, मिल्क कितना यूनिट बढ़ा है, 4 यूनिट बढ़ा है मिल्क। अब हमको 1 यूनिट की वैल्यू कहाँ से निकालनी है, स्टार्टिंग में देखो 17 और 3 टोटल कितना होता है 20, और एग्जामिनर ने टोटल कितना लीटर दे रखा है 400 लीटर, 20 का पहाड़ा 400 में पढ़ोगे तो कितना आंसर आएगा 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर होता है 400, तो 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई ये 20, तो 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी 4 × 20 इक्वल टू हमारा राइट आंसर हो जाता 80। सिंपल से किया, दूध मिलाया, दूध बढ़ना चाहिए, ये वाटर के साथ क्यों छेड़छाड़ हुई, क्योंकि वाटर यहाँ 3 था, यहाँ 1 था, ये वाटर सेम होना चाहिए, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है। इस वाटर को सेम करने के लिए डाटा 17, 21, 3, 3 हो गया था, मिल्क कितना मिलाया हमने 21 करने के लिए 4 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 20 तो 4 यूनिट की वैल्यू 80, 1 यूनिट की वैल्यू 20 कहाँ से आई, टोटल 400 दे रखा था एग्जाम में, और टोटल अनुपात 17 और 3 भी दे रखा एग्जाम्पल में क्वेश्चन में, तो 17 और 3 20, 20 का पहाड़ा 400 में 20 बार जाता है, 20 का स्क्वायर ही 400 होता है, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं किया। इतना नहीं आया क्या आपको? इतनी चीजें आपको आती होगी, मैं आपसे ये चीजें तो एक्सपेक्ट करता हूं कि इतना आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके पास। ठीक है, अभी प्रक्रिया दोहराने वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है, इसको होल्ड कर देंगे। ठीक है, ये मत सोचना है क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, जब हम रिपीटेशन वाले क्वेश्चन करेंगे ना कि कब एक को निकाल के चेंज कर दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको सिखा दूंगा। ओके, ये करते हैं। टाइप 2 टाइप के हिसाब से करेंगे। अभी हमारे पास टाइप 2 वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, टाइप 1 आपने कर दिया होगा जो बहुत इजी था। एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। 30 लीटर के मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 2:3 में है, इसमें कितना और पानी मिलाया जाएगा ताकि दूध पानी का अनुपात 2:5। अभी तो ये वही टाइप रह गया भाई। हमने क्या बोला, 2:3 में है और कितना पानी मिलाया जाए कि 2:5 हो जाए। कहाँ है ये 2:3 में? आप ये देख सकते हैं कि ये पहले 2:3 में था, ये पहले 2:3 में था। अब इसमें बोल रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए। ये मिल्क है, ये वाटर है, कितना पानी मिलाया जाए मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x पानी मिलाया जाए, मतलब x यूनिट मिलाया जाए। और जैसे ही मैं इसमें x यूनिट पानी मिला रहा हूं, इट विल बी 2:5। तो ये क्या हो गया मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, ये हो गया 2:5। इससे प्यार से नहीं समझा सकता, मेरी आखिरी सीमा यही है। पानी मिलाया है, सॉरी, तो पानी बढ़ सकता है। दूध तो देखो यहाँ पे सेम है, तो दूध जब ऑलरेडी सेम है तो छेड़छाड़ नहीं करनी, सेम नहीं होता तो सेम बनाते। ये 3 से 5 हो गया तो कितना यूनिट बढ़ा, तो ये सिर्फ 2 यूनिट बढ़ा। पहले यहाँ पे 2 था, 3 था, अब ये 5 हो गया, तो कितना इंक्रीजमेंट हुआ भाई, 2 यूनिट का इंक्रीजमेंट हुआ। अब 1 पॉइंट की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। 1 पॉइंट की वैल्यू कहां से निकालते भाई, टोटल कितना था 30 लीटर, और टोटल रेशियो कितना था 2:3, 2:3, तो 2 और 3 टोटल कितना होता है 5, 5 छके होता है 30। तो 1 पॉइंट की वैल्यू क्या निकल के आई है, 6 निकल के आई है। तो 2 पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, 6 दूनी 12 हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 12। तो कितना पानी और मिलाया जाएगा, x की वैल्यू 12 आए तो 6 दूनी 12 यूनिट मिलाया जाएगा।
एक एक लाइन के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को तो करना भी नहीं पड़ता है। इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पेपर में आएगा ना तो 2:3 है, 2:5 हो जाएगा। कितना बढ़ाया, 2:, तो दो यूनिट बढ़ाया, टोटल कितना था 30, 30 में 5 का पड़ा 6, तो 6 दूनी 12, आंसर आ जाएगा 12। एग्जाम में इन क्वेश्चनों को तुम्हें करना भी नहीं है, पेन भी नहीं चलाना, डायरेक्ट डायरेक्ट करना है। अभी समझ में आया आपका? ठीक है। मिक्सर पेपर में आएगा ही आएगा, चाहे तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो। बहुत आसान वे में बता रहा हूं, इससे आसान नहीं हो सकता है। बस थोड़ा सा हौसला अफजाई करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, चैनल को ग्रो होने में मदद करो, देन आपको डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलेगा, सब कुछ A to Z। हर एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, हर एक सब्जेक्ट। और जैसे ही मैं मैथ्स रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही उत्तराखंड भी पढ़ा रखी, वैसे हिंदी भी पढ़ा रखी, वैसे जीएस भी पढ़ा रखी। और जीएस का तो हमने सिलेबस का अकॉर्डिंगली काफ़ी हद तक पॉलिटी को कंप्लीट भी कर लिया है। अब एक नए सब्जेक्ट की ओर हम मूव करेंगे। एक मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, इसमें से 15 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। मिक्सर की पानी की कुल मात्रा बतानी, वाटर आपको बताना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मेरे बंधु। मिल्क है और वाटर है मेरे भाई, एक बार प्लीज बोर्ड पे देखेंगे, सीखेंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो थोड़ा सा करने लग जाते हैं। अरे भाई पहले सीख तो ले, जब तक सीखेगा नहीं तो करेगा कैसे, पहले सीखो ना। दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, तो मैंने 7:5 कर दिया है। इसमें 15 लीटर पानी मिलाया गया। पानी ये है तो इसको मैंने 15 लीटर इंक्रीजमेंट कर दिया, और जैसे ही पानी 15 लीटर बढ़ाया, रेशियो हो जाता 7:8, तो रेशियो हो गया 7:8। मैंने ऐसे ही लिख दिया। देखो 7:5 बोला, मैंने वही 7:5 लिखा हुआ है। फिर बोलता है 15 लीटर पानी मिलाए, मैंने 15 लीटर पानी लिखा हुआ है। फिर बोलता है 7:8 हो जाता, मैंने वही लिखा है। क्या आपकी आंखें नहीं है, आपके पास चश्मे नहीं है? अब मेरे तो ये फैशन वाले चश्मे, नजर के चश्मे है भी नहीं। ये चश्मे इसलिए पहनने पड़ते हैं, लोग बोलते हैं कि तेरी आंखें छोटी छोटी नेपाली लगता है। नहीं, ऐसा तो नहीं बोलते, तुम तो नहीं बोलते। चलो मेरे दोस्त आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ने के बाद ये हो गया, हमने देखा ये 5 से 8 पहुंच गया मेरे भाई। 5 से 8 हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि इसमें 15 लीटर मिलाया गया। तो कितना यूनिट बढ़, देखो 5 से 8 पहुंचने में 3 यूनिट की बढ़ोतरी हुई, और एग्जामिनर क्या बोल रहा, कितना मिलाया है, 15 यूनिट मिलाया है। तो 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई है आपकी 5। और जब आपकी 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाती है, मैथ सिखाते सिखाते मुझे 1 महीना हो गया, मैं कह रहा हूं 1 पॉइंट की वैल्यू आने के बाद आप कुछ भी कर सकते, जो पूछा है वो कर दो। बोलता पानी की कुल मात्रा बताओ, तो पानी के यूनिट कितने हैं, पानी की यूनिट है 8, और 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों, 8 पंजे 40 का किछ है 40, यो 40। अब बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा है आपका, कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही है? जैसे उसने बोला वैसे ही किया यार, इतना आसान तरीके से, इससे आसान तरीके से नहीं बता सकता कोई टीचर आपको। इस क्वेश्चन को करो, और मैं सेम क्वेश्चन लेके आया हूं ढूंढ ढूंढ के, सेम क्वेश्चन लेके आ रहा हूं ढूंढ ढूंढ के, कि प्रैक्टिस हो पाएगी। अब आपको तो मेहनत करनी है यार। 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि ताकि अनुपात 1:2 हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। मिल्क है एंड वाटर है मेरे भाई, मेरे दोस्त, प्लीज समझने की कोशिश कर, तू समझना क्यों नहीं चाहता है। अनुपात दे रखा है 2:1। फिर बोलता है मिक्सर में कितना पानी और मिलाया जाए। मुझे नहीं पता कितना मिलाया जाएगा, तो पानी मैंने मान लिया x यूनिट पानी मिलाया जाए, और जैसे x यूनिट पानी मिलाया गया, ये जो रेशियो था वो रेशियो विल बी बिकम 1:2 हो गया। ये रेशियो ऐसा हो गया। फिर मैं देखता हूं कि पानी मिलाया तो पानी बढ़ सकता है, बात अच्छी लग रही है। मैंने सुबह तुम्हें एग्जांपल दिया था कि मेरे क्लास में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां पढ़ती है। कल भगवान की कृपा से 5 नए बच्चों का अगर एडमिशन होता है, तो क्या लड़कियों की संख्या पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि बच्चे लड़के बड़े हैं, बॉयज आए हैं, तो बॉयज का नंबर इंक्रीज होगा, गर्ल्स सेम रहेगी। तो वैसे ही जब यहां पे पानी मिलाया तो दूध क्यों बदल गया, दूध को वही सेम होना चाहिए, और अगर दूध सेम नहीं है तो दूध को हमको सेम करना पड़ेगा। और इन दोनों का एलसीएम 2 है,
दो का पहाड़ा दो में एक बार जाता है और एक का पहाड़ा दो में दो बार जाता है। जब दो की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो दो की मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे, एक दूनी दो हो जाएगा। दो की मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे, दो दूनी चार हो जाएगा। एक की मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे तो एक दूनी दो हो जाएगा और एक एकम एक हो जाएगा। चीजें ऐसी हो जाएगी। पहले ये दो था, अभी भी ये दो है क्योंकि इस पर कोई चेंज नहीं हुआ है। पानी मिलाया है, पानी पहले 1 यूनिट का था, अब पानी कितने यूनिट का हो गया है? 4 यूनिट का हो गया है। तो इट मींस कितना यूनिट पानी मिलाया होगा? इंक्रीजमेंट कितने की हुई है? 3 यूनिट की हुई है। आप देखो ना, पानी पहले 1 है, अब 4 हो गया, कितना इंक्रीजमेंट हुआ? 3 का इंक्रीजमेंट हुआ। अब बात आती है 1 पॉइंट की वैल्यू निकालने की। आप देखो ना, 1 पॉइंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? टोटल कितना है? 75। टोटल स्टार्टिंग में कितना था? 2:1। तो 2:1 कितना हो गया? ये 3। तो काटेंगे तो 25 नहीं 75 होता है। आपको पहाड़ा आता ही होगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। 1 यूनिट की वैल्यू 25, तो 3 यूनिट की वैल्यू 25 थी 75, क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कितना सरल क्वेश्चन है। इससे आसान वे नहीं है मिक्सचर का, और इससे प्यार से भी नहीं पढ़ा सकता हूं मैं। और एक ही टाइप के इतने क्वेश्चन कोई टीचर कराएगा नहीं प्रैक्टिस। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसे करके देख लो प्लीज, आंसर बता देना। अब की बार तुम खुद से कर तो रहे होंगे ना कॉपी में, ये मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, लाइव क्लासेस होती तो मजा ही आ जाता। नहीं लाइव क्लास पढ़ोगे तुम लोग मैथ्स की, क्योंकि तब मैं बात भी करता रहूंगा ना किसका आंसर सही आ रहा है किसका गलत आ रहा है। ऐसे में तो पता नहीं। कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तुम लोग, कॉपी पेन लेके बैठे हो तो खुद से सवाल कर रहे होंगे तुम लोग, और खुद से कर रहे हो तो तुमने आंसर भी निकाल दिया होगा। 81 जिसका आंसर आया वो सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए तो पेन भी नहीं चलानी पड़ेगी भाई, पेन भी नहीं चलानी पड़ेगी। 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है, 1 यूनिट की वैल्यू 81 है, तो 81 आंसर हो जाएगा। देखो ये पहले कितना यूनिट था? दूध और पानी का अनुपात 7:2 था, मैंने 7:2 लिख दिया है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। और इसमें कितना पानी और मिलाया जाए मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया x पानी और मिलाया जाए। और जैसे x पानी तुमने और मिलाया तो ये हो गया रेशियो 7:3 हो गया। हमने देखा यहाँ पे इंक्रीजमेंट कितने की हुई, तो यहाँ पे इंक्रीजमेंट 1 यूनिट की हो रही है। इंक्रीजमेंट 1 यूनिट की, 2 था या 3 हो गया, तो 1 ही तो बढ़ा। इधर तो पहले भी 7 है, इधर अभी भी 7 है, तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है। छेड़ते तब है जब अलग अलग होगा। अब ये 2 है, ये 3 है, तो कितना बढ़ा? 1। अब 1 पॉइंट की वैल्यू निकालते हैं। टोटल मिक्सर कितने का था? 729 यूनिट का। और टोटल रेशियो कितना हो रहा है? 7 और 2 9, 7 और 2 9, तो 9 से काटेंगे, 9 8 72, 9 9 81। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? 81। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट तो बढ़ा, 1 पॉइंट की वैल्यू 81 है, तो 81 का 81 आंसर ये है। यार इतने आसान क्वेश्चन, अब क्या करूं, इतना ही आसान है मैथ्स, ऐसी है मैथ्स चुटकियों में। ठीक है, अब परसेंटेज वाले सवाल है। कितना होगा टाइम? बहुत हो गया। परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, परसेंट अनुपात वाले क्वेश्चन हमने कर लिए है। हमने 2 टाइप के क्वेश्चन अभी कर लिए हैं। अब परसेंटेज में चेंजेस होगा तो कैसे करना है? अभी तक तो किस में चेंज था? अनुपात में चेंज था। अब अनुपात में नहीं, अब परसेंटेज में चेंज होगा, तो कैसे इन क्वेश्चन को करा जाएगा वो सीखते। समझ में आ रही है आपकी बात? देख लीजिएगा बात को। 32 लीटर के दूध पानी में कितना लीटर पानी और मिलाया दिया जाए कि जिससे दूध का परसेंटेज 25 से घटकर 20 हो जाए? ऐसे क्वेश्चनों में नोट करके लिखेंगे। कांस्टेंट वैल्यू जो होगी ना, कांस्टेंट को क्या बोलेंगे हिंदी में? पता नहीं क्या बोलते। ठीक है, हमेशा स्थिर मान को पकड़कर क्वेश्चन करना है, पकड़कर उत्तर निकालना है। तुम ऐसे ही लिख दो यार, है ना, क्योंकि मैं शुद्ध गढ़वाली हूं तो शब्द ही समझ में नहीं आ रहा हिंदी अंग्रेजी में बोलते क्या है। ठीक है, तुमको उसको ढूंढना है जो इक्वल हो, स्थिर हो। अगेन एग्जांपल दे रहा हूं, दूध और पानी है, एक मिक्सचर है दूध और पानी का। इसमें दूध और पानी मिला रखा है मैंने, सपोज दैट, और इसमें से मैं कुछ पानी दोबारा, पहले से इसमें दूध और पानी का मिक्सचर है, बट इसमें मैं बाद में दोबारा पानी पानी मिलाता हूं, पानी पानी मिलाता हूं, तो दूध की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, दूध जितना था उतना ही रहेगा, क्योंकि मिला क्या रहा हूं? पानी। इसमें पानी और ग्लूकोज है।
और इसमें मैं दोबारा कुछ ग्लूकोज डाल दूं तो पानी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पानी जितना था उतना ही रहेगा। इसमें बस बढ़ा क्या है, ग्लूकोज, क्योंकि मिलाया क्या है, ग्लूकोज। ये चीज ध्यान रखना, जिस चीज को मिलाएंगे वही चीज इंक्रीज होगी, जिस चीज को मिलाएंगे नहीं वो सेम रहेगी, और उसी सेम वैल्यू से, स्थिर मान से, सेम वैल्यू से, कांस्टेंट वैल्यू से ही पकड़कर आंसर निकालना है। कैसे निकालना है वो देखेंगे। हे भगवान, कैसे निकालना है वो देखते हैं। 32 लीटर में दूध और पानी का मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। यहां पे क्या मिला रहे हो तुम, पानी मिला रहे हो। अब जब तुम पानी मिला रहे हो तो इस क्वेश्चन में खुद समझना है, दूध क्या होगा, दूध सेम होगा, दूध क्या होगा, दूध फिक्स होगा, दूध क्या होगा, दूध स्थिर होगा, दूध क्या होगा, दूध कांस्टेंट होगा। जब मिला क्या रहे हो तुम, पानी मिला रहे हो, तो दूध उतना ही उतना रहेगा ना, है कि नहीं है। और क्या लिखा है कि जो स्थिर वैल्यू होगी, जो सेम होगा, जो कांस्टेंट होगा, उसी से आंसर निकालना है। तो इस क्वेश्चन में दूध से आंसर निकालेंगे, क्योंकि पानी तो मिला दे रहे हैं। और जो मिला दे रहे हैं, जो मिलावटी लोग होते हैं वो अच्छे नहीं होते, जो स्थिर आपके साथ हर कंडीशंस में खड़े रहते हैं। ऐसे नहीं मौका परस्त लोग कि पहले आपके साथ रहेंगे, फिर आपकी नौकरी नहीं लगी, फिर किसी और के साथ चले जाएंगे, और अगर आपकी नौकरी लग जाती तो आपके साथ रहते। समझ रहे हो तुम बात को ना, हाँ समझ गए तुम, अभी इधर आओ। तो 32 लीटर के दूध पानी के मिश्रण में कितना लीटर मिलाया जाए। तो आप देखो टोटल था 32 लीटर, और इसमें ये जो दूध है वो 25% है। दूध कितना हो गया इसमें, 25%। मैंने क्या बोला, उसको पकड़ना जो कांस्टेंट होगा। इसमें कांस्टेंट क्या है, दूध, तो मैंने निकाल दिया है 25%। बराबर होगा नए मिक्सचर का। पहले ही मिक्सचर कितने का था, 32 लीटर का था, और नया मिक्सचर क्या होगा, 32 प्लस x लीटर का, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो और मिलाया जा रहा है ना। पानी कितना मिलाया जा रहा है मुझे नहीं पता, तो 32 तो पहले ऐसा ही था, और x लीटर इसमें और मिला दिया पानी, तो 32 प्लस x हो जाएगा। और अब आपका जो दूध है वो कितना परसेंट रह गया, 20% रह गया, तो मैंने लिख दिया 20%। मैंने दूध से ही क्यों निकाला आंसर, क्योंकि दूध कांस्टेंट है, जो स्थिर मान होगा, जो कांस्टेंट होगा, उसी से आंसर निकाला जाएगा। इधर भी दूध, इधर भी दूध, बस। हमेशा यही देखना कि कौन स्थिर है। मेरे भाई परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। मेरे भाई 5 चक्कू होता है 20, मेरे भाई 5 पंजे होता है 25, मेरे भाई 4 से ये भी कट जाएगा, 4 अट्ठे होता है 32, पाड़ा तो आता ही होगा, 8 पंजे होता है 40। मेरे भाई एक लाइन का क्वेश्चन, यहाँ आ जाएगा 32 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 32 यहाँ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 40 में से 32 गया, बचेगा 8, एंड 8 विल बी आंसर। एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का। इसी को मैथ्स बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अर्जुन सर। ठीक है, हम तुम्हें ऐसे सिखा देंगे, बस तुम सीखना तो चाहो तभी तो बात बनेगी, तुम सीखना ही नहीं चाहोगे तो कैसे बात बनेगी। तो कहां से निकालना आंसर, स्थिर वैल्यू से, कांस्टेंट वैल्यू से आंसर निकालना है। समझना है कि इसमें स्थिर क्या होगा। एक और प्रैक्टिस कराता हूं, बाकी मैं आज बहुत थक गया हूं, ऑफलाइन क्लास में बहुत ज्यादा मेहनत कर दी। चलते हैं। एक बर्तन में 450 लीटर चीनी का घोल है, जिसमें 20% चीनी है। मिश्रण में कितने प्रतिशत चीनी और मिलाई जाए कि चीनी 25% हो जाए। यहां पे क्या है, मिश्रण में कितने परसेंट चीनी और मिलाई जाए। इट मीन्स इस क्वेश्चन में तुम चीनी को मिला रहे हो, चीनी मिलावटी है, इट मीन्स चीनी चेंज हो जाएगी। तो इसमें स्थिर क्या होगा, एक बर्तन में चीनी का गोल नहीं घोल है, तो जो चीनी का घोल है उसमें तुम चीनी को क्या कर रहे हो, मिला रहे हो। तो इसका मतलब चीनी तो बढ़ेगी, मगर जो पानी होगा, पानी तो क्या होगा भाई, सेम ही होगा। समझ रहे हो बात को, किसी गोल में तुम चीनी मिला रहे हो, चीनी मिला रहे हो, चीनी मिला रहे हो, पानी तो उतना का उतना ही है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन को किससे करना है, जो सेम वैल्यू रहेगी। तो ये क्वेश्चन किससे होगा, पानी से होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चीनी मिलाई जा रही है, बस यही नजर देख रहे, जो मिला रहे उसके अपोजिट वाला सेम रहेगा। देखो 450 लीटर यूनिट है का, अगर इसमें 20% चीनी है तो पानी कितना परसेंट होगा, खुद ही सोचो। 20% चीनी है तो पानी कितना परसेंट होगा, सर पानी 80% होगा। ओके मेरे भाई, बराबर। अब नया जो मिक्सर होगा कितना हो जाएगा, 450 का तो पहले का ही मिक्सर है, अब प्लस एक्स, कुछ और भी तो आएगा तो प्लस एक्स कर देंगे, नया मिक्सचर। और इसमें चीनी 25% हो गई। अब जब चीनी 25% हो गई तो पानी कितना परसेंट होगा, तो पानी 75% होगा कि नहीं होगा,
बस हो तो गया। एक लाइन का क्वेश्चन, नहीं आ रहे तुम्हें, मैं क्या करूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा क्या करूं, मुझे ये बता दो। ये पानी का परसेंटेज, ये पानी का परसेंटेज। सर पानी का ही परसेंटेज क्यों लिया? क्योंकि पानी सेम है, चीनी मिलाई जा रही है, और जो सेम रहता है उसी का परसेंटेज निकालते हैं मेरे दोस्त। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 15 पंजे होता है 75, पाड़ा आता होगा। 16 पंजे होता है 80, पाड़ा आता होगा। 5 का पाड़ा तो आता ही होगा, ठीक है। 15 का पाड़ा भी आता होगा। 15 तिया होता है 45, जीरो का हो गया जीरो। तो यहां क्या बच गया? 16 गुणा गया 30, 16 तिया होता है 48। पाड़े थोड़ा ना सिखाऊंगा तुमको मैं। और जीरो को हो गया जीरो, ये हो गया 480 बराबर। इधर क्या बच गया? 450 प्लस का x। और x यहां जब आएगा, उस x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 450 यहां आ जाएगा। 480 में से 450 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। कोई 30 है यहां, तो ये रहा आपका 30। इतना सिंपल एंड सरल क्वेश्चन आपको कराया है, समझाया है। ये भी समझ में नहीं आ रहा तो गलत बात है, और क्या करें। तो मेरे दोस्तों, एक क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, तभी मुझे लगेगा कि मेरा पढ़ाना सक्सेस है। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ हौसला अफजाई करें, और अगर नहीं पसंद आ रही है तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, मैं कुछ और चीज़ पढ़ा लूँ जो आपको पसंद आए। शायद होपफुली हो सकता है ऐसे कि मैं मैथ्स नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, आपको मैथ्स नहीं समझा पा रहा हूँ, तो मैं दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा लूंगा, क्या पता मैं वो और बेहतर समझा पाऊँ। तो आप भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरा पढ़ा के क्या फायदा जब आपकी समझ ही नहीं आ रहा। तो आप बता दें क्लासेस कंटिन्यू रखनी है कि नहीं रखनी है, आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी जरूर कमेंट करके बता दें, और इसका आंसर भी जरूर कमेंट करके बताएंगे। जो बच्चे कमेंट करके आंसर बताते मतलब लगता है कि हाँ इनकी समझ में आ रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, रिवीजन करते रहो।